साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। साथियों आज बात करते हैं बैंक द्वारा भेजे गए अनलीगल नोटिस वगैरह की। अभी जैसे कि हमारे पास पिछले 2-3 दिन में कुछ नोटिस कुछ लोगों ने ऐसा भेजा कि उसमें कुछ ने तो बताया मुझे कि हमारे पास पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का भी नोटिस आया है सर। कोई बताया मेरे पास 138 का नोटिस आया है। और तो और हद तो तब हो गई जब एक भाई के पास ऐसा नोटिस आया जिसके ऊपर अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करके बकायदा धमकी भरा लीगल नोटिस भेजा गया कि अगर आप 24 घंटे से 48 घंटे में बैंक का पेमेंट नहीं जमा कर देते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 406, 420, 419, 468, 71 यानी तमाम धाराएं बता दी उसमें किस धारा के तहत आपको वो किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको पुलिस आकर के अरेस्ट करके ले जाएगी। उस भाई ने मेरे पास वो नोटिस भेजा और नोटिस देखते ही यकीन मानिए कि पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई और उसके बाद मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि बैंक इस हद तक गिर सकती है, ये सोचने को मजबूर हो गया। और हकीकत में ऐसा हो रहा है यह मुझे विश्वास नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी वकील अगर नोटिस देगा, आपको लीगल नोटिस अगर कोई वकील देता है तो वो बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भेजता है, स्पीड पोस्ट से भेजता है, एडी लगा करके भेजता है, एडी पोस्ट जिसको कहते हैं। और कोई भी नोटिस, लीगल नोटिस या किसी तरह का भी जो नोटिस होता है वो 24 से 48 घंटे के लिए नहीं भेजा जाता है। लीगल नोटिस का कम से कम प्रोसीडिंग जो होता है वो 7 दिन से 15 दिन का होता है। दूसरी चीज आपको और ये बता दें कि बिना लीगल नोटिस दिए कोई भी केस आपके ऊपर बैंक नहीं कर सकता और तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके पास डाक के द्वारा कोई लीगल नोटिस न भेजा हो। इन सारी चीजों में मैंने एक चीज ये देखा कि ये जो लीगल नोटिस वगैरह का जो ड्रामा बना करके बैंक भेज रहा है आप लोगों के पास, अब जैसे उसको यही नहीं पता कि अशोक स्तंभ है क्या चीज, लेकिन उसने बकायदा ऊपर जो है फर्जी वकील का नाम लिख दिया है और अशोक स्तंभ है उस लेटर पैड पे जो होता है जहां ऊपर उसका नाम लिखा जाता है वहां बीच में होना चाहिए। उसने क्या किया, जहां पे नोटिस दिया हुआ है उसके बीच में जैसे हाई कोर्ट का आदेश वगैरह आता है, ऑर्डर आता है, तो आप देखेंगे उसमें जो है वाटर मार्क में बना होता है, अशोक स्तंभ बना होता है। नॉर्मली लीगल पेजेस जो होते हैं, लीगल जजमेंट वगैरह होते हैं, उसमें कई बार आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो सेम उसी को एडिट करके उसने बनाया हुआ था। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके से नोटिस आता है उसमें अशोक स्तंभ वगैरह बना रहता है तो आप उस नोटिस को अविलंब, देर ना करते हुए आप तुरंत आप अपने नजदीकी थाने में जाइए और उसके खिलाफ आप एक एप्लीकेशन दीजिए कि इस तरीके से कानून का दुरुपयोग दे करके हमें ये गुमराह करते हुए हमें मेंटली, मानसिक रूप से हमें टॉर्चर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आपको जानना हो ये होगा कि जब भी बैंक आपको फोन करे, बुलाए बातचीत करने के लिए, तो आप फोन अटेंड कीजिए, बात कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है या व्हाट्सएप पे चैट का वो करते हैं तो ऐसे कॉल से आप बचिए और ऐसे चैट से आप बचिए, क्योंकि ये इनकी पराकाष्ठा की हद हो गई है। ये अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अभद्रता के साथ आपसे बात करते हैं व्हाट्सएप कॉल पे, और ये सारी चीज़ों से आपको बचना होगा। तीसरी चीज आपको ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर आपके पास कोई फोन आता है कि आपको पेमेंट सेटलमेंट सेक्शन 25 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखें कि सेक्शन 25 में आपकी एक ईएमआई के लिए ही किया जा सकता है। ये नहीं कि आपको सेक्शन 5 के तहत आपके पूरे लोन अमाउंट की केस कर दे, ऐसा नहीं होता है। 138 नेगोशिएबल एक्ट के तहत आपके ऊपर जो चेक की कार्रवाई होती है उसकी भी आपके पास लीगल नोटिस आती है और ये दोनों नोटिस आपको पुलिस डिपार्टमेंट सर्व करता है, जबकि पुलिस वालों को पता ही नहीं होता है कि क्या मामला है, कितने का मामला है, कैसे लेन देन का है, कौन सा लेन देन है, लोन का है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें उनको पता नहीं होता। उनको तो जो नोटिस मिल गया वो ले आकर के आपको दे दिए और आपके जो उनकी फर्दर कार्रवाई है वो आपसे कर लिए। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपके पास पुलिस फोन करती है कि आप ये पैसे दे दो, ये आप रिकवरी कर दो, ऐसे कर दो, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो आप उनको कुछ मत बोलो, आप उनको सिर्फ एक ही चीज बोलिए कि साहब आप बताइए, हम तैयार हुए बैठे हैं, आप आ जाइए, हम चलते हैं ना, आप अपने संबंधित थाने का हमें पता दे दीजिए और हम आपसे आकर के वहीं मिल लेते हैं।
या आपके पास ऐसा कोई अधिकारी बन करके आपको फोन करे तो आप उससे सिर्फ ये मांगिए कि साहब आप ऐसे कीजिए कि हमें आप अपने ऑफिस का पता बताइए, मैं उसको सर्च करके अभी आपको बैक कॉल करता हूं आपके लैंडलाइन नंबर पे। जैसे ही ये आप बात बोलेंगे उसकी बोलती बंद हो जाएगी और वो दोबारा मुड़ के आपको ये सारी चीजें समझ जाएगा कि बंदा जागरूक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है। और किसी भी नोटिस से आपको घबराना नहीं है, किसी भी इनकी कार्रवाई से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक और जितने भी हैं ये हद से ज़्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं और आपको ये टॉर्चर करने की इतना टॉर्चर कर देते हैं इस तरीके से कि लोग सुसाइड कर जाते हैं। और न इसके तरफ सरकार ध्यान दे रही है, न कोई आम आदमी। आप लोग अगर पड़ोसी के ऊपर डिप्रेशन आ रहा है तो पड़ोसी कुछ नहीं बोलता है, जबकि उस पड़ोसी को चाहिए कि पड़ोसी को हेल्प करे और उसकी पूर्ण रूप में उसकी मदद करे। कल को हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाए ऐसा, क्योंकि आज हर घर में अगर 10 परिवार है तो 10 में से 8 परिवार आपको कर्ज पीड़ित मिलेगा, वो किसी न किसी बहाने कर्ज पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप सारे इससे जागरूक हो गए होंगे। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें वीडियो अच्छी लगी हो। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आगे आप लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।